हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी का, लेकिन कल की एक वीडियो क्लिपिंग के 10 सेकंड सिर्फ देख लेना ज़रूरी है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है इसका ट्रेंड वीक हो चुका है और ट्रेंड लाइन एक बार टूट गया है, मतलब इसका रिवर्सल अभी आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। और कल का सेकेंड हाफ निफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं और उसके पहले हम लोग 11,220 या 11,230 तक आराम से पहुँच सकते हैं। जो ये मोमेंटम है इसको खींच के ले जाएगी, लेकिन वहाँ पे 11,250 में हम लोगों का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है, मुझे लग रहा है उससे पहले ये पलट जाएगा। तो ये थी कल की क्लिप और हम एग्जैक्ट बोले थे कि 10,220 या 10,230 से निफ्टी गिरेगी, ये हमने बताया था। और आज देखिए सुबह 10,231 पे निफ्टी खुल गई और वहीं से गिरा। तो एक 11,000 की इंडेक्स में 1 पॉइंट की एक्यूरेसी, ये आप मैक्सिमम पकड़िए 11 पॉइंट की एक्यूरेसी। इतनी एक्यूरेटली बताने का ज़रूरत ऐसे ही हो सकता है कि आप अगर अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करें, डिटेल में करें, तो आपको इतनी एक्यूरेसी आ सकती है। और हमने बोला था कि जो ये ऊपर जाएगा, ये बैंक निफ्टी इसको ऊपर ले जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट बचे हुए हैं। और बैंक निफ्टी का हमने टारगेट दिया था कि इसका टारगेट है अभी लगभग 23,900, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी का जो प्रेशर रहेगा ऊपर की तरफ, यही इसको ले जाएगी। लेकिन निफ्टी का करेक्शन ड्यू है, क्योंकि कल ही बता दिया था मार्केट क्लोज होने से बाद, ये इसका ट्रेंड लाइन कल टूट गया था। ट्रेंड लाइन टूटा था, मतलब इसको करेक्शन करना ही है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी ये जाएगा, इसको बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। अभी भी ये बात सही है और अभी भी इसका ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे निफ्टी ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन हिट करेगा, तो इसको अभी भी वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये एक करेक्शन एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किए थे। और हम लोग और भी बोले थे कि निफ्टी सेकेंड हाफ में भी गिरेगी। आज देखिए 1 बजे के बाद निफ्टी ने अपना फिर से गिर गया। और इसके बाद जो हुआ वो मैंने बताया नहीं था और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। जो 3 लास्ट कैंडल है उसमें बहुत अच्छी खासी रिकवरी हो गई। ये रिकवरी सही है या ये फेक आउट मूव है, अभी और गिरना है, या आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको अभी भी 10,930 तक एक बार मिनिमम यहाँ तक विजिट करना है। जो 15 मिनट के चार्ट में 200 का EMA भी वहीं पे आ रहा है अभी, तो यहाँ पे तो इसको आना ही है। और हमने 2 हफ्ता पहले 12 जुलाई में एक थ्योरी दिया था कि ये एक ऑरेंज जोन ड्रॉ किया था। और हमने बोला था कि निफ्टी अभी जितने बार ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और ऑरेंज जोन एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह इसको नीचे की तरफ खींचेगी। इसीलिए हमने ये जोन ड्रॉ किया था। और उसके बाद 12 जुलाई के बाद वाला हफ्ता लगभग पूरा टाइम ये ऑरेंज जोन के अंदर चला गया। लेकिन उसके बाद जितनी मोमेंटम से ये निकली, हमने बोल दिया था कि एक बार इसको 250 तक का टारगेट फुलफिल करने आना है और फिर इसको करेक्शन करना है। और करेक्शन करके इसको फिर ये ऑरेंज जोन के अंदर घुसना है। और उसमें हमारे पहला सपोर्ट है 10,930 और उसके बाद इसका सपोर्ट है 10,750। तो इतना तक आएगा कि नहीं आएगा मैं बता नहीं पाता, लेकिन यहाँ तक अभी तो जितना लग रहा है, यहाँ तक तो आने का संभावना अभी से भी है। ये रिकवरी हुआ है और रिकवरी होके भी आप देख पाएंगे हम लोग एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल दिए थे नीचे से, तो ये अभी सपोर्ट बन गया है क्योंकि ऊपर चला गया था। तो ये 11,135 ठीक वहीं के ऊपर इसका सपोर्ट लिया है। और आज की क्लोजिंग प्राइस है 11,143, मतलब एकदम दिए हुए लेवल्स को कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए नीचे से जब ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही इसने पूरा टाइम बिताया था। ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर उसी के ऊपर आके सपोर्ट लेके क्लोजिंग हुआ। ये ट्रेंड लाइन भी आपको कैसे ड्रॉ करना है सिखा दिया था कि ये अप ट्रेंड की जो मूव थी, ये जो मूव है ना, ये मैं आपको चार्ट IQ में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको आसानी से इस चार्ट में नज़र आ जाएगा कि ये जो मूव थी, ये यहाँ से शुरू हुआ है 10,670 से यहाँ पे 11,250, मतलब आप पकड़िए 600 पॉइंट की मूव, लगभग 580 पॉइंट। ये जो मूव थी ना, ये हम लोग प्रेडिक्ट किए थे और ये बोल दिए थे कि ये पॉजिटिव हो रहा है 10,750 से ऊपर, मतलब ये था हमारा न्यूट्रल जोन। यहाँ से तो समझ नहीं पाए थे कि ये ऊपर नीचे कर रहा था। तो इतना सा मूव जो लास्ट पहला जो आपका 80 पॉइंट का मूव है वो मैं पकड़ नहीं पाया था। लेकिन जब ये 750 को तोड़ के इतना अच्छा कैंडल दी, ये
पॉजिटिव मोडुबुजु कैंडल, वहाँ से मुझे पता चल गया था कि हाँ ये ऊपर जा रहा है। कल ट्रेंड लाइन इसका टूट चुका था। ट्रेंड लाइन टूटने से पहले हम लोग मार्केट ओपन थी तब आके आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्रेडिक्ट करके बोल के गए थे कि ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट ऊपर जा रही है, और टूटना भी है तो 2:30 बजे के आसपास टूटेगी, और उसके बाद हमको कॉशियस हो जाना है। तो देखिए आप 2:30 बजे, एग्जैक्ट 2:30 बजे के कैंडल में ही ये टूटा। ऐसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो एकदम कोशिश करते हैं जितना एक्यूरेटली पॉसिबल हो सके, लेकिन हर टाइम में ये काम करेगा ऐसा भी नहीं है। कभी कभी मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। अभी 1 घंटा के चार्ट में जाके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अभी भी हम लोगों का जो ऑरेंज जोन का थ्योरी है वो इंटैक्ट है। तो ये वाला मूव मुझे जितना लग रहा है कि ये फेक आउट है, और अभी भी कल एक्सपायरी का दिन है और फ्राइडे भी है, 2 दिन में एक बार तो यहाँ तक विजिट करने आना ही है। तो घंटा के चार्ट में इसके अगर आप सपोर्ट लेवल्स को ढूंढेंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत ये वाला चार्ट में आ जाते हैं। तो देख लेते हैं, घंटा का चार्ट आपको लगा देता हूँ। मैंने जो लेवल दिया था 10,930, वहाँ पे एक बार विजिट हो सकता है। और घंटा के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका घंटा का चार्ट का जो 50 की EMA होती है वो भी यहीं पे है, और नीचे अगर ये जो लेवल है ये है 10,800, ये भी एक जगह है, और 750 तो है ही इसकी मेजर वाली। अभी ये बहुत मेजर सपोर्ट बन चुकी है। तो अभी जितना ऊपर चला गया है उसमें 10,750 एक मेजर सपोर्ट है, यही आपको समझना है। और ये वाला 10,930 माइनर सपोर्ट है, और पहला सपोर्ट तो ऑफ कोर्स ये वाला है ही जिसके ऊपर क्लोज दिया है, जो है 11,130। नीचे से ये माइनर रेजिस्टेंस था। और ये जो लेवल्स दिए हैं ना, ये पहले आप पिछले फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लेवल आज बनाए गए हैं। तो वहीं से ये नेक्स्ट वीक का लेवल हम पिछले फ्राइडे ही बता दिए थे कि ये वीक ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और वही लेवल अभी इंपॉर्टेंट रह रहे हैं। अब देख सकते हैं जब ऊपर भी गया था तो कितने अच्छे से उसी के ऊपर काम किया था, और टूटने से भी वहीं के ऊपर आके उसने क्लोजिंग दी है 7 पॉइंट ऊपर। 11,143 ऐसा कुछ क्लोजिंग है जो 7 पॉइंट ऊपर है हमारे दिए हुए लेवल से। तो ये यहाँ से फिर गिरना चाहिए और गिर के 10,930 आना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या है निफ्टी का। जो बैंक निफ्टी है उसमें तो अभी भी टारगेट्स बचे हुए हैं, 24,000 के आसपास इसका एक टारगेट बचा हुआ है। लेकिन अगर उसको वो जाना है तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएगी, ये एक संभावना है। उसके बारे में हम आज नहीं कल बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा बहुत कैंडल्स को देख लेना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज भी सेम ही चार्ट था, सेकेंड हाफ में गिरा लेकिन अच्छे से रिकवरी हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है, जब तक इसका टारगेट नहीं पूरा हो जाता है। वो है 23,900 आसपास का टारगेट है। हम यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू का अच्छा फीचर है। आ गया निफ्टी बैंक का चार्ट, और उसमें हमने जैसे लेवल्स दिए हैं 23,900 का, ये लेवल बैंक निफ्टी एक बार कोशिश करेगी यहाँ पे पहुँचने का, लेकिन निफ्टी में करेक्शन ड्यू है। तो ये जो है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कोशिश करेगी ऊपर लेने की, निफ्टी कोशिश करेगी नीचे लेने की। तो ये दोनों में थोड़े बहुत फाइट्स रहेंगे। तो ये इसीलिए अभी वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा। बैंक निफ्टी ऊपर वाले लेने की कोशिश करेगी, निफ्टी वाले स्टॉक्स में नीचे आने की कोशिश करेगी। आज बजाज ऑटो का रिजल्ट्स आया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। बजाज ऑटो काफ़ी ऊपर बैठा है, 3,000 के आसपास चल रहा है, तो उसके बाद उसमें भी करेक्शन आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ अभी होने वाला है जिसमें से आपको कोई सिंगल डायरेक्शनल सौदा आप बनाने में मुश्किल होगा। आप स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, स्टॉक्स पे जैसे लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े वाले जो स्टॉक्स हैं ना, वो अभी बहुत, उनमें भी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। तो अगर आपको रिस्क पसंद नहीं है तो आप इस टाइम में थोड़ा बहुत दूर रहिए और देखिए कि मार्केट अपना ये वाला बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, इसको अगर एक बार यहाँ पे आ जाए ना, फिर हम आराम से शॉर्ट साइड में बैठ सकते हैं। लेकिन इसका टारगेट पूरा होने को अभी भी है आपका 1,000 पॉइंट। ये खिसक रहा है ऊपर की तरफ, देखिए आज भी खिसका, लेकिन 1,200 पॉइंट बाकी था। अभी इसका 1,000 पॉइंट बाकी है।
लेकिन निफ्टी का टारगेट्स पूरा हो गया है तो ये नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो बैटल रहेगा, और बैंक निफ्टी भी निफ्टी का अंदर 30% है, तो आपका एक चीज़ के अंदर 30% ऊपर जाने की कोशिश करेगा और बाकी नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों मिला के आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए 2-3 दिन अभी जैसे लग रहा है फ्राइडे तक ज़्यादा ट्रेड में मत चाहिए, और जा भी रहे तो इंट्राडे में अगर कुछ अच्छा मूव मिल रहा है तो उसको लीजिए, रात में होल्ड मत कीजिए ज़्यादा स्टॉक्स को। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कल फिर आएंगे अगर कुछ अच्छा सा डेवलपमेंट हुआ।